जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक मुवाजना दिखाते हैं। पाकिस्तान हो, एशिया का कोई मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, जहाँ बेसिकली बुनियादी जो मेडिकल की सहूलतें हैं इस्लामी तालीम के मुताबिक फ़्री होनी चाहिए, लेकिन वहाँ अगर किसी मरीज़ को चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल में जाते डरता है कि कहीं वहाँ इतना बिल ना हो जो मेरी इस्तात से बाहर हो। लेकिन ये यूरोपियन ममालिक, ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर ये क्लिनिक है। यहाँ जो भी एक्सीडेंट या कोई बंदे की हड्डी टूट जाए तो 24 घंटे ये खुला होता है, और यहाँ हेलीकॉप्टर का भी इंतज़ाम है जो छत के ऊपर उतरता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसके अंदर ये सहूलत है कि जितना भी कोई इंसान ज़ख्मी है उसके लिए यहाँ बेहतरीन इलाज की सहूलत मौजूद है। ये हॉस्पिटल जिसको हम उनफाल क्लिनिक कहते हैं, इसकी 1962 का बना हुआ है, यानी 50-60 साल से ज़्यादा। 390 बेड हैं इसके अंदर, और टॉप के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ मरीज़ों का इलाज करते हैं। और इसका बैरूनी मंजर अभी आप वीडियो में देखेंगे। ये तस्वीर देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि अंदर किस तरह का होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2022 मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक बहुत ही मशहूर उनफाल क्लिनिक, जिसको हम समझते हैं कि जर्मनी के अंदर या फ्रैंकफर्ट के अंदर जब भी कोई इंसान ज़ख्मी हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाए, कोई और उसको ज़ख्म लग जाए, तो ये जो क्लिनिक है बहुत मशहूर है। पूरी जर्मनी में लोग इसको जानते हैं। और इसके छत के ऊपर हेलीकॉप्टर के उतरने का भी, ये देखें, ये मैं आपको अभी ये मोटरवे जो 661 की तरफ का दिखा रहे हैं साइन, फ्रैंकफर्ट का ये किनारा फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे, बहुत रश होता है इस पर। ये जो गाड़ियाँ शहर के अंदर से निकल रही हैं बाहर, और ये ऊपर से इसको पुल के ज़रिए कवर किया गया है। चलते हैं उनफाल क्लिनिक। ये जो मेन सड़क गुजर रही है इस क्लिनिक के सामने, उसके ऊपर क्योंकि रश बहुत होता है तो उसको उन्होंने पुल के ज़रिए मिला दिया हुआ दोनों किनारों को आपस में। अब हम उस क्लिनिक की नज़र या उस क्लिनिक की झलक दिखाते हैं। ये जो ऊपर आप साइन देख रहे हैं, लिखा हुआ है गेसुंडहाइट सेंट्रम, यानी कि सेहत का जो मरकज़। ये वाक़या है फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे 432 के ऊपर। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये रेहा सेंट्रम, यानी कि जिसके अंदर लोग जब उनको ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद फिर उनको कुछ ऐसा जब रहना पड़ता है, तो ये उसकी मेन बिल्डिंग पर लिखा भी हुआ है BG मेड रेहा सेंट्रम। अब आजकल कोरोना की वजह से अंदर जाने की क्योंकि इजाज़त नहीं होती जन आम हालात में, तो मेरा ख्याल है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है कि नीचे टीफ करा यूजी में पहले फ्लोर पे क्या है, फिटनेस ग्राउंड वगैरह, फिर ऊपर क्या है पहले फ्लोर पे, इसके ऊपर आपने बताना है। मतलब ये सारी डिटेल है इसके अंदर। पढ़ सकते हैं इस फ्लोर पे पहले फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, ये सेकंड फ्लोर पे। और देखते हैं अंदर मरीज़ों की सहूलत के लिए ये देखें कुछ स्पोर्ट्स या दिल्लगी का इंतज़ाम किया हुआ। रेहा सेंट्रम जो कि उनफाल क्लिनिक का एक हिस्सा है। यहाँ पे लोग वो जिनका वहाँ ऑपरेशन किया जाता है हड्डियाँ टूटने के बाद, या फिर उनको यहाँ ट्रेनिंग के ज़रिए मुख्तलिफ फिटनेस मशीनें अपने देखी, वो यहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए आते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के साथ। ये नीचे पार्किंग एरिया है। अभी हम ऊपर जाके भी कोशिश करेंगे देखने की। ऊपर छत के ऊपर यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने का इंतज़ाम है, बल्कि एक हेलीकॉप्टर जो है मुझे लग रहा है कि इस वक्त यहाँ किसी को लेके आया हुआ है या उड़ने की तैयारी में है। तो इधर से हम देखते हैं, कोशिश करेंगे अंदर से जाके भी आपको क्लिनिक जो है ये दिखाएं, और इसकी डिटेल जो है वो गूगल के अंदर पड़ी होगी, वो आप चेक कर सकते हैं। उनफाल क्लिनिक फ्रैंकफर्ट, सारी कितने इसके अंदर बेड हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, क्या क्या इनके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या सहूलतें हैं। ये छत के ऊपर भी वो सामने जो मेन बिल्डिंग है इसकी, उसकी छत के ऊपर वो जो हेलीकॉप्टर होता है, जो रोड एक्सीडेंट मोटरवे पे या एक शहर से दूसरे शहर बाज़ औक़ात एमरजेंसी में औज़ा लेके जाने होते हैं, या ऑर्गन जिसको जिस्म के, या कोई मरीज़ जिसको वो फिर यहाँ लेके छत के ऊपर लैंड कर जाता है और
इस साइड पे आप फ्रैंकफर्ट की जर्नी वाला हमारा देख रहे हैं, जो सेंटर है फ्रैंकफर्ट का। यहाँ से अगर वहाँ जाए तकरीबन 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता बंदा। निचले वाले फ्लोर पे चलते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है। जी अब हम कोशिश करते हैं, ये देखें सामने एक बना हुआ है इनका एमरजेंसी, ये जो एम्बुलेंसेस वगैरह आती हैं, यहाँ साइडों पे लोगों की पार्किंग, नीचे भी पार्किंग है काफ़ी। ये BGU ये अब कुर्सुम या इसकी जो मुख्तलिफ इसको कहें, ये इसका चेक करना पड़ेगा। जो गाड़ियाँ प्राइवेट लोग यहाँ आते हैं एमरजेंसी में, चंद मिनट के लिए यहाँ खड़ी हो सकती हैं। इस साइड पे आप देखें किसी मरीज़ को लेके आए हैं एमरजेंसी में, ये देखें अंदर का सिस्टम। ये उनफाल क्लिनिक का मेन आइनगाह मेन एंट्रेंस है। बड़ी अच्छी सहूलत दी गई है। ये रेस्टोरेंट नुमा बिस्ट्रो इसको कहते हैं। हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, मशीनें लगी हुई हैं, जो किसी ने लेना है अंदर पैसे डाले निकाले। फिर इस साइड पे आइस वगैरह का, और ये मरीज़ और मिलने वाले। फिर इनकी मेन जो अंदर कैंटीन है, इसको अंदर से देखते हैं चल के। इनकी मेन कैंटीन के अंदर सारा सिस्टम चल रहा है। देखें ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाया गया है जो ऊपर आके उतार सकता है मरीज़ों को, ये फिर सीढ़ियों के जरिए बंदों पर जा सकता है। मेन इंफॉर्मेशन है सामने, काफ़ी बड़ा है। बाहर से इतना बड़ा नज़र नहीं आता, लेकिन जब अंदर जाएँ तो फिर इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हर तरफ को जाते हुए नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर देखें रेडियोलॉजी, और फिर भी बर्थडे A और B। इस साइड पे वो एक्सरे वगैरह जो डिपार्टमेंट है, अगर किसी का अनफाल से कोई लगनी हो तो वो जो चढ़ाते हैं पट्टी। इस साइड पे इन्होंने दिखाया हुआ है कौन से फ्लोर पे क्या चीज़। ये है जी वो जगह जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और यहाँ पे फिर मरीज़ों को यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ जिनको जानते वो बाहर जा सकते हैं। एक ये जगह बनी हुई है हेलीपैड, और फिर शायद गालबन उस जगह दूसरी इमारत के साथ भी हो, लेकिन बहरहाल ये सामने नज़र आ रही है। पूरी जर्मनी में से जहाँ से भी कोई एमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के ज़रिए आना हो किसी मरीज़ ने, वहाँ या कोई ऑर्गान पूरी वो भी लाया जा सकता है। मुख्तलिफ जगहों पे जो मुख्तलिफ जगह है उसकी तस्वीर लिखी हुई है। इस साइड पे भी A और B यूनिट की बिल्डिंग्स के नाम नंबर दिए गए हैं वो। फिर इस साइड पे देखिए सारी तस्वीर लिखी गई है।